तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में। ठीक है जी, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम्स। ठीक है जी, यानी VVP 2 ये योजना खासतौर पर भारत की सीमाओं के पास बसे गांवों के विकास के लिए बनाई गई है। क्यों ज़रूरी है ये योजना? सीमा के गांव खाली क्यों हो रहे थे? ठीक है, उसके बाद अपना सरकार अब क्या कड़ा कदम उठा रही है, इससे स्थानीय लोगों को क्या फ़ायदा होगा। आज की इस 30 मिनट की वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से समझेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये बात ध्यान से करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आप जानोगे इस योजना से युवाओं और छोटे व्यापारियों को कैसे फ़ायदा मिलेगा। सीमा के गांवों की स्थिति क्या है दोस्तों? भारत की सीमाएं चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार से लगती है। ठीक है जी, क्यों लगती है? ठीक है, तो सड़क और बिजली की कमी, रोजगार के अवसर नहीं, युवाओं का पलायन, कई गांव लगभग खाली हो चुके हैं। ठीक है, जब खाली हो चुके थे, जब सीमा के गांव खाली होते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया था। अब इसका दूसरा चरण यानी VVP-1-2 लागू किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम क्या है? वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम प्रोग्राम का उद्देश्य है सीमा के गाँव का विकसित करना, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना। ठीक है जी, तो यह योजना उन गांवों पर केंद्रित होती है। ठीक है, उन गांवों पर केंद्रित जो LAC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास स्थित है। ठीक है, VVP-2 क्या है? VVP-2 क्या है? अब बात करते हैं VVP-2 की खास बातें। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, नई सड़कें, पुल, ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो पर्यटन को बढ़ावा, सीमा के गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। ठीक है, स्थानीय उत्पादों को मार्केट, हैंडीक्राफ्ट, ऑर्गेनिक खेती और स्थानीय सामान को राष्ट्रीय बाजार में से जोड़ना। ठीक है, इसके बाद है ना, इसकी जो जब तुम वो कर लोगे, डाउनलोड बना लोगे, ऊपर दाएं तरफ एक गोल सा सर्कल होगा, वहाँ तुम्हारी UPI स्कैनर होगा। उस स्कैनर की मेरे को फोटो भेज देना, मैं तुमको ₹1 सेंड करूँगा, तुम मेरे को आगे ₹1 सेंड कर देना। ठीक है, दोबारा। ठीक है, तब वो रेफर काउंट होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी और हेल्थ सेंटर की स्थापना, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर। किन राज्यों में लागू होती है ये योजना? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख, इन राज्यों के सैकड़ों गांव इस योजना के अंतर्गत लाए गए हैं। सरकार इन क्षेत्रों में करोड़ों का निवेश कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से कैसे जुड़ी होती है दोस्तों? सीमा के गांव सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि ये सुरक्षा का विषय भी है। ठीक है, जब गांव आबाद रहते हैं, सीमा पर मानव उत्पत्ति रहती है। ठीक है, इसलिए ये योजना विकास के साथ साथ रक्षा रणनीति का भी हिस्सा होती है। स्थानीय लोगों को क्या फ़ायदा? इस योजना से स्थानीय लोगों को मिलेंगे बेहतर सड़क और बिजली, इंटरनेट सुविधा, रोजगार के अवसर, पर्यटन से आय, सरकारी योजनाओं की आसान पहुंच। छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है।
अगर आप सीमावर्ती क्षेत्र से हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चुनौतियाँ क्या है? हर योजना की तरह इस योजना में भी चुनौतियाँ हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ, मौसम की समस्या, समिति संसाधन, दूर दराज इलाके, लेकिन सरकार और सेना मिलकर इन चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम केवल एक विकास योजना नहीं बल्कि ये सीमा के गाँवों को मजबूत बनाने और देश को सुरक्षित करने का मिशन है। अगर ये योजना सफल होती है तो सीमा के गाँव भारत की ताकत बन सकते हैं। आपका क्या विचार है, ये योजना पलायन रोक पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।